रंग चुकी हूँ, चुनावी रंग समझने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ। लेकिन उससे पहले आप जरा ये देख लीजिए और इसे देखकर आप जान गए होंगे कि मेरी मौजूदगी है पिंक सिटी यानी कि जयपुर में हवा महल के सामने मैं खड़ी हूँ। यहाँ के बाजारों में घूमते हैं, बहुत सारी रौनक यहाँ पर है। आखिरकार लोगों के मन में क्या है, पब्लिक का मूड क्या है, चुनावी मुद्दे क्या है, किसके वादों में दम है और किसके वादों पर भरोसा जनता कर रही है, ये समझते हैं। चलिए मेरे साथ और देखते हैं क्या है चुनावी माहौल। जयपुर की खासियत यह है कि टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर देश विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। आपने देखा था टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर 25 जनवरी को आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ और जाहिर तौर पर इसका असर भी देखने को मिला है। अमूमन होता है कि गर्मी बहुत पड़ती है, अप्रैल के महीने में इतने से ज्यादा सैलानी नहीं होते हैं जयपुर में, लेकिन आप यहाँ पर देखिए सैलानियों की संख्या में अप्रैल के महीने में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। ये अपने आप में पहली बार है। कुछ टूरिस्ट है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उन्हें पिंक सिटी कैसी लगी, जयपुर शहर में क्या उन्होंने देखा परखा और साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है। मैडम आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, ये आप पगड़ी बेच रहे हैं? ये देखिए पगड़ी बेची जाती है और ये क्योंकि पगड़ी जो है वो आन बान शान कही जाती है राजस्थान की। कितने की दे रहे हैं बाबा ये? कितने की दे रहे हैं? रेट तो बताइए, कितने का दे रहे हैं ये? 50 की दे रहे हैं। अम्मा वोट करोगी? 50 की दे दे, ले ले। 50 की दे रहे हो, वोट करोगे? हाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग हल्द्वानी उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं आप? वहीं से आए हैं। आपकी फैमिली है यहाँ की हल्द्वानी की। कैसा लगा आप लोग को जयपुर? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पिंक सिटी इज अ वेरी नाइस। साफ सफाई लगी आपको? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के दिल खुश हो गया। बहुत सुंदर। बीजेपी की सरकार काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है और बहुत सुंदर। उत्तराखंड में भी काम अच्छा कर रही है? बहुत अच्छा जी। और यहाँ पर भी अच्छा काम कर रही है? मतलब आपको डबल इंजन की सरकार ही चाहिए? डबल इंजन की सरकार चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, और भी सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ युवा है, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से आए हैं, तो राजस्थान के ही हैं। विकास हुआ है राजस्थान में? हाँ बहुत विकास हुआ है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बस कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा तो आपको लग रहा है। ये माहौल का सा मतलब है कि कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि जीतने वाली है? अभी तक तो बीजेपी लग रहा है। हाँ बीजेपी। हाँ। आपको? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? ऐसे हम कांग्रेस को वोट देते हैं ना। अच्छा, कांग्रेस के समर्थक हैं आप? तो कांग्रेस आपको लगता है वापस आनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हमारे जैसे राहुल गांधी जी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। इसीलिए कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए, उसी की पार्टी बननी चाहिए। इस बार सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस की आनी चाहिए। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ये महिला फोटो खींच रही है, हवा महल का फोटो खींच रही है। आप अपना फोटो खिंचाया नहीं खिंचाया? बहुत खूबसूरत लग रही है आप। जी हम घूमने आए हैं इंदौर से। इंदौर से आई हैं आप? अच्छा, वहाँ के साथ ले लो एक सेल्फी। हाँ बिल्कुल, सेल्फी लीजिएगा। और ये बताइए सबसे पहले कि जयपुर शहर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, अभी आए घूमने, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। इंदौर तो साफ सफाई के मामले में नंबर 1 रहता है, और जयपुर शहर साफ सफाई के मामले में कैसा लगा? काफी अच्छा है। काफी अच्छा है। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? अभी तो मतलब मोदी जी जीत सकते हैं, फिर से जीत सकते हैं। मोदी जी को लाएंगे आप? क्या किया है मोदी जी ने ऐसा? बहुत कुछ कर रहा है ना। अच्छा, जैसे पहले 4 लाइन नहीं थी, 6 लाइन नहीं थी, बहुत सारी सुविधाएं दी है। मकान बन रहे हैं, योजनाएं नई आ रही है, लोन की योजनाएं महिलाओं के लिए, जैसे कि महिलाओं को हर महीने खाते में पैसा आ रहा है। बहुत सारी योजनाएं बच्चों के लिए भी आ रही है। लखपति दीदी भी एक योजना चलाई है, जानते हैं आप उसके बारे में? नहीं जानते हैं? अच्छा, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, अभी टारगेट है। हाँ सुना है, बस ऐसा अभी कि सुना है योजना का। आपको क्या मिला आप ये बताइए? आप इतना महिलाओं के सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या मिला आपको? हमको तो ये मिला कि लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है। अच्छा, पैसा मिल रहा है आपके खाते में आता है, खुश हैं आप? आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं आप? जयपुर शहर घूमने आए हैं, तो क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? नहीं, अभी तो अपनी को ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है माहौल के अंदर, चुनावी माहौल के अंदर। अच्छा, लेकिन ये बताइए आपको लग रहा है जयपुर में विकास लग रहा है? हाँ, विकास तो साफ सफाई सब कुछ अच्छा है, सब खूबसूरत शहर है। हाँ। यूथ भी है, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादातर अलग अलग राज्यों के लोग दिखेंगे, लेकिन देखिए चाहे महाराष्ट्र में आपने बात कर ली, चाहे आपने मध्य प्रदेश में बात कर ली, उत्तराखंड के लोग भी आपको यहाँ पे मिले। यहाँ पर सभी लोगों का कहना है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। एक फैमिली और है, आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं आप?
अच्छा, एक ही फैमिली है आप लोग। तो चुनावी माहौल है जाहिर तौर पर, कैसा लग रहा है चुनावी शहर में रंगा हुआ है इस वक्त जयपुर? देखिए, ये तो हालत परफेक्ट अच्छा शहर है, हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। गुलाबी नगरी क्यों है फेमस? इसलिए कि यहाँ पे अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिलता है, अच्छा है, घूमने के लिए भी अच्छा है। यहाँ की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट नजर आ रही है? हाँ, सेटिस्फाई है आप लोग। ये बताइए कि क्या लग रहा है चुनावी माहौल, कौन आ रहा है इस बार? मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं, आप मोदी जी को सपोर्ट करती हैं? हाँ। तो फिर मोदी जी को सपोर्ट क्यों करती हैं? अच्छा लगता है। महिलाओं के लिए काम हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताइए? हाँ, हो रहा है। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ। चलिए, आप एंजॉय कीजिए, आपने हमें वक्त दिया, और भी बहुत सारे लोग हैं। यूथ आप लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं, घूमने आए हैं, क्या करते हैं? नहीं, घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, कहाँ से हैं आप? हम जयपुर से ही। अच्छा, जयपुर से ही हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप यूथ हैं तो जाहिर तौर पर विकास दिख रहा है यहाँ? हाँ, विकास दिखा है। आपको दिख रहा है विकास? हाँ, दिख रहा है। यूथ के मुद्दे क्या हैं? यूथ के मुद्दे यही है, शिक्षा को और आगे लेके जाए और कंट्री में डेवलपमेंट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे पढ़ाई से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ निकाले सरकार, यही हम चाहते हैं। हाँ, जो वैकेंसी जरूर निकलनी चाहिए, बस यही है। वैकेंसी निकलनी चाहिए। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। तो पेपर लीक का राजस्थान में मेन समस्या पेपर लीक की रहती है ज्यादातर। कांग्रेस सरकार ने अब तक जो किया है वो बीजेपी सरकार नहीं करेगी, तो हम बीजेपी को वोट देंगे बिल्कुल। जितने पेपर लीक कांग्रेस सरकार में हुए हैं वो बीजेपी सरकार में नहीं होने चाहिए, यही हम चाहते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है बेहतर कौन कर पा रहा है युवाओं? बीजेपी करेगी, बिल्कुल बीजेपी करेगी। एसओजी का एक्शन पेपर लीक में हुआ है, आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब तक तो हमने जो पेपर माफिया थे उनको पकड़ा है, अब जो पेपर का टेंडर निकालते थे ठेकेदार थे, मतलब बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी। आपको भरोसा है कि बड़ा एक्शन भी होगा? जी होगा, बिल्कुल होगा, बीजेपी सरकार लेगी बड़ा एक्शन। बीजेपी रही तो जरूर होगा। और क्या चाहते हैं आप, जो भी सरकार आए क्या करे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए यही है कि पेपर लीक ना हो, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाले, बस यही है, पेपर लीक ना हो। तो देखिए, यूथ की यही मांग है कि पेपर लीक जो होते आए हैं, राजस्थान चूंकि बदनाम रहा है पेपर लीक के मामले में। यहाँ आप देख सकते हैं गोलगप्पे वाले भैया गोलगप्पे खिला रहे हैं। यहाँ पर इसलिए रुक गई क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं और जाहिर तौर पर ये कहा भी जाता है कि महिलाओं को गोलगप्पे बहुत पसंद है। पहले मैं गोलगप्पा खा लूं और इसके बाद फिर मैं बातचीत को कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि जरूरी ये है कि तो यहाँ पर गोलगप्पे खाने आई थी, शॉपिंग करने आई थी? शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग में क्या लिया आपने? ड्रेसेस ली। ड्रेसेस नहीं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जौहर बाजार है और काफी फेमस बाजार है। यहाँ पे दूर दूर से सैलानी भी आते हैं, यहाँ के लोकलाइट्स भी खूब शॉपिंग करते हैं। मैं भी शॉपिंग करूंगी, लेकिन गोलगप्पे खाते खाते थोड़ा सा खट्टी मिट्टी सी बातें हो जाएं। क्या लग रहा है आपको मैडम, कौन आने वाला है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। 400 पार जा रहे हैं मोदी जी? लग तो ऐसा ही रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? आप क्या मोदी जी को सपोर्ट करती हैं, उन्हीं को वोट देती हैं? अच्छा, तो ये बताइए फिर क्या किया है मोदी जी ने, क्यों आएंगे? मोदी जी ने बहुत कुछ करा है अपने देश के लिए, काफी कुछ अच्छा किया है। राम जी की अयोध्या की नगरी को बसाया है, उधर जन्मभूमि को बसाया है, बहुत कुछ करा है। रामनवमी आ रही है, तैयारियां हो रही हैं? हाँ हाँ, तैयार। राम जी का बर्थडे बनाने की तैयारियां हो रही हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं, कौन आने वाला है? मोदी जी। आप सेम फैमिली से हैं? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि महिलाओं के लिए क्या ऐसा किया है मोदी जी ने जो आप सपोर्ट कर रही हैं? बहुत कुछ करा है उन्होंने। जैसे जो एज वाले हो जाते हैं अबाउट 60, उनके लिए बहुत सारी वो भी निकाली है उन्होंने। बहुत कुछ करा है मोदी जी ने, मतलब लेडीज के लिए तो स्पेशली बहुत कुछ करा है, मतलब हम बोल नहीं सकते इतना कुछ करा है उन्होंने। अच्छा, आप बोल नहीं सकते? नो वर्ड्स अबाउट मोदी जी, रियली। तो ये बताइए, प्रत्याशी इम्पोर्टेंट है? आपको पता है यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है या फिर मोदी जी के नाम पे वोट डाल रही है? मोदी जी के नाम पे। अच्छा, प्रत्याशी भी नहीं पता है। तो देखिए, यहाँ पर माहौल ऐसा है कुछ कि लोगों को ये तक नहीं पता है कि प्रत्याशी कौन है, बस मोदी जी को जिताना है, इसीलिए बीजेपी को वोट करना है। बीजेपी के कुछ समर्थक और मोदी जी के खासतौर पर फैंस कहे जा सकते हैं, महिला फैंस, जो यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और भी जरा मार्केट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, ये जौहर बाजार है और यहाँ की खासियत ये है चूंकि राजस्थान में बंदेज बहुत बिकता है और ये जो भाई साहब है बंदेज ही दिखा रहे। बंदेज साड़ी है भैया? साड़ी है। हाँ। और साड़ी खरीदने वाली महिला भी बहुत सारी है। शॉपिंग करने आई हैं आप लोग? हाँ। तो आप लोग कैश लेकर आती हैं या फिर डिजिटल माध्यम से करती हैं? डिजिटल। कैश? डिजिटल।
कैश में लेकर आते हैं, कैश लेकर आते हैं, डिजिटल भी करते हैं। मोदी जी सपोर्ट करते हैं ना डिजिटल को। यहाँ पर लाए थे मैक्रो को, आपको याद है? डिजिटली उन्होंने पेमेंट किया था। राम मंदिर की एक स्टैचू थी, उसको खरीदते हुए। पता है पता है, सब पता है आपको? महल किया था। अच्छा, ये भी पता है आपको? तो आप देखती हैं? हाँ। किसको सपोर्ट कर? मोदी जी को देखने आए थे, मोदी जी का वेलकम किया था हमने। वेलकम किया था आपने? बिल्कुल बिल्कुल, जौहरी वहाँ सांगानेरी गेट से हमने किया था वेलकम मोदी जी का। तो किससे ला रही हैं इस बार चुनाव में? मोदी जी को ही लाएंगे। मोदी जी को लाएंगे अब की बार तो। वोट फॉर बीजेपी। मोदी। वोट फॉर बीजेपी। आप? वोट फॉर बीजेपी। मोदी जी को ही। मोदी जी। सभी लोग मोदी जी कह रहे हैं। क्यों मोदी जी, क्यों? क्योंकि वो सबके बारे में सोचते हैं, सबके लिए अच्छा किया उन्होंने काम। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास किया था उन्होंने। हाँ। इसलिए लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ऐसा नहीं है। पूछो, वो तो बैठे चुपचाप। मैं सबके पास जाऊंगी। नहीं, मैं सबके पास जाऊंगी। एक महिला मुस्कुरा रही है, जरा बाहर आ जाइए। अब जरा इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? बीजेपी। आप भी बीजेपी? तो आप ये बताइए कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या अच्छा किया है बीजेपी ने? डेवलपमेंट दिख रहा है आपको जयपुर के अंदर? दिख रहे हैं ना। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। बीजेपी का जो है कार्य, जो भी कार्य कर रही है बीजेपी, आवास का, विकास का, रोड का, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और उज्ज्वलता का जो कार्य कर रही है, विशेष तौर से बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है एकदम। हम उससे, हमारे भारतवासी भी हैप्पी है। अच्छा, आप लोग शॉपिंग भी करते रहिए, यहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, आप रख के देख लीजिए। पिंक कलर तो सबको अच्छा लगता है, पिंक सिटी में यही सेलेक्ट कर रहे हैं आप। मेरी तरफ से तो ओके है, ग्रीन सिग्नल है। मुझे बताइए, आप कहते कि मोदी जी को आप सपोर्ट करें। राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को। वो भी तो महिलाओं के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, तो उनको मौका क्यों नहीं? उनका विश्वास नहीं है हमें मोदी जी का विश्वास है, उन्होंने किया है, इसलिए हमें उनके प्रति विश्वास है। हाँ। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं लेकिन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हाँ। इसलिए आप बताइए, क्या माहौल लग रहा है चुनावी तो बीजेपी का ही लग रहा था माहौल। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है क्या? डबल इंजन की सरकार काम कर रही है? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। मोदी जी की करेगी सब सरकार काम। अच्छा, आप व्यापारी हैं, सपोर्ट उन्हीं को रहेगा। अपना देश का डेवलपमेंट भी वही कर सकते हैं, और कोई के बस की नहीं है करने की। और कोई कर ही नहीं सकता? नहीं, इन लोगों की है ही नहीं, बस की नहीं है करने की नहीं है। आप व्यापारी हैं, व्यापारी के तौर पर आपको लगता है कि आपके लिए काम हुआ है? व्यापारी के लिए नहीं हुआ तो अपने देश के लिए तो हो रहा है ना। अपने को देश भावना है। अच्छा, वो होना चाहिए। ठीक है, व्यापारी तो सब सरकार में ही करेगा काम, लेकिन अपना देश का डेवलपमेंट एक ही आदमी कर सकता है, वो मोदी है, और कोई नहीं कर सकता है। वो अपना जरूरी है। तो आपको लगता है कि देश की साख और मजबूत हुई है मोदी जी की? बिल्कुल हुई है। बहुत, इंडिया को बहुत आगे ले गए हैं मोदी जी, बहुत आगे ले गए। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश का अगर कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी हैं, और उनके आगे कोई नहीं दिखता। चुनावी माहौल क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? सब बीजेपी आएगी हमारी। आप बताइए। वोट फॉर मोदी। तो यहाँ सब मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या खास है ऐसा जो आप फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री को मोदी को बताना चाहते हैं? मोदी ने ऐसे काम किया है जो आज विश्व में किसी ने नहीं किया। मोदी ने वो काम किया है। सबसे बड़ा तो ये है राम मंदिर, जो यानी इंडिया में राम मंदिर बहुत जरूरी था, जो 500 साल में कांग्रेस वगैरह कोई पार्टी नहीं कर पाई। सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का है। और अगर देश को बचाना है तो मोदी को वोट देना है। और कोई उनके आगे नहीं दिखता कि देश की साख को कोई मजबूत कर? कोई नहीं है ही नहीं, कोई नहीं है। मोदी के आगे कोई नहीं टिक रहा। सही बात। राम मंदिर का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो बढ़िया था। मोदी ने जो किया बहुत अच्छा किया इस चीज में। तो राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे आप? नहीं, काम भी कर रहा है अगला इस चीज का। आगे काम कर रहा है चीज की, मोदी की कोई बात नहीं, काम भी कर रहा है मोदी। कहाँ देखो आप, उसका नाम है, इंडिया का नाम है। पहले इंडिया को जानता ही नहीं था, आज इंडिया को सब जान रहे हैं, इंडिया को सब पहचान रहे हैं। बड़े बड़े देश मोदी के पैर छू रहे हैं। मैंने टीवी में देखा है, अगर मोदी के पैर छू रहे हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। मोदी जी जो देश को राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, वो खाली मोदी जी है। एक मोदी जी है जो देश को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। अच्छा, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? बिल्कुल।
बिल्कुल सपोर्ट में हम तो हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें, बस संभालने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है, सत्ता को संभालना कोई है नहीं। तो विकास चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए? नहीं, दोनों ही चाहिए, और दोनों विकास तो बहुत किया है मोदी जी ने, इतना किया है जो आज तक किसी ने किया ही नहीं। मोदी जी ने आप भी कहना चाह रहे हैं, आगे बढ़िए। 2014 आप यूथ हैं तो जरा बताइए, अपनी भावना बताइए। 2014 के बाद एक भी इंडिया में किसी भी स्टेट में बम विस्फोट नहीं हुआ। सबसे बड़ी एक UPI ऑनलाइन, सब काम एक नंबर में कर देना। 30 चीज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है, रोडें बन रही है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है एक तरह से। वो फ्री में बांटने की चीजें कम कर रहा है और लोगों को अपने बलबूते पे खड़ा करने की, जितने युवाओं को मतलब कि खुद का स्वयं रोजगार करे, यहाँ की फ्री की चीजों के पीछे मतलब अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए, इस शॉप पे आपको अधेड़ उम्र के भी दिख जाएंगे, बुजुर्ग भी दिख जाएंगे, यूथ भी दिख जाएंगे, और सभी लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक ही सुर में उनका ये कहना है कि विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। यही के लोग हैं आप, लोक लाइफ से? अच्छा, क्या लग रहा है, विकास हुआ है? विकास तो हुआ है। आप बताइए। विकास तो हुआ है, लेकिन थोड़ी भीड़ कम हो जाए तो हम लोगों को भी सुविधा रहे। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। और ये जो लगाते हैं बैरिकेड्स, इसमें हम जैसे लोग गिर पड़ जाते हैं तो थोड़ा उनको लगाते हैं तो एंट्री हटाने का कष्ट करें। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? किसी की भी बने, बीजेपी की आएगी, बीजेपी की, मोदी की आएगी। मोदी जी आएंगे वापस। प्रत्याशी जानते हैं यहाँ से कौन बीजेपी की तरफ से खड़ा हुआ है? यहाँ पर बाल मुकुंद थी, यहाँ से वो तो उसमें है। चलिए, आप लोग को प्रत्याशी नहीं पता, लेकिन आप वोट देने जाएंगी तो फिर हम बीजेपी को देंगे, कौन सी सरकार है? वैशाली से है, वैशाली बीजेपी को देंगे। अच्छा, देखिए, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि प्रत्याशी हमें भले ही ना पता हो, हम जो है वो मोदी जी के नाम पे वोट देने जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। आगे और लोगों से चर्चा करते, बातचीत करते हैं। के अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनके चुनावी मूड को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा जौहर मार्केट में तमाम महिलाएं शॉपिंग करती हुई नजर आई और उनसे हमने बातचीत की। अब दूसरे इलाके में जाते हैं और जरा वहां का चुनावी माहौल जानते हैं। क्या बना रहे हैं आप भैया? बॉम्बे सैंडविच है मैडम। बॉम्बे सैंडविच, जयपुर के अंदर बॉम्बे सैंडविच? जी मैम। अच्छा, चलिए। और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोगों ने भेलपुरी खाई है, बॉम्बे सैंडविच खाया है? दोनों खाया है। आप? दोनों खाया है। अच्छा, ये बताइए, खाते पीते थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। अच्छा, आपको भी ये चाहिए, उसके लिए थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा बेटा। हाँ। आप लोग ये बताइए, क्या लग रहा है चुनावी माहौल आपको? बीजेपी, मोदी जी जिंदाबाद। आप एक ही फैमिली से हैं, तो बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या है, क्या किया मोदी जी ने? क्या किया ये तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस ने जो भी किया वो सब पता है। वो इसलिए कांग्रेस को वापस नहीं लेकर आना है। तो कांग्रेस ना होने का ऑप्शन बीजेपी? बिल्कुल। आप बताइए, आपको क्या? जो भी जितना भी कार्य हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, तो वो सब बीजेपी कर रहा है फिलहाल। तो कांग्रेस तो उसके अपोजिट जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो अयोध्या है। अयोध्या का जो मंदिर बनवाया वो बेस्ट पार्ट है बीजेपी का। अच्छा, ये बताइए, है कश्मीर का जो मैटर है उसमें 370 हटाया है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो सबसे बड़ा मैटर तो वही है कि मतलब वो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं मोदी जी। कांग्रेस तो ये कह रही थी कि यहाँ जम्मू कश्मीर की क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आके, ये तो राजस्थान के लोगों की बात करनी चाहिए थी। नहीं, राजस्थान भी है तो इंडिया का ही ना पार्ट, और कश्मीर ज्यादा बड़ा मुद्दा थोड़ी ना है इंडिया के पास अभी। तो अगर कश्मीर के लिए वो मोदी जितना कर रहे हैं तो फिर उससे बेटर और कौन हो सकता है इंडिया के लिए? विकास के नाम पर वोट या फिर राम मंदिर के नाम पर वोट? दोनों। हिंदुत्व के नाम पर वोट, हिंदुत्व के नाम पर वोट। अच्छा, ये बताइए, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आप लोग जयपुर में हैं, विकास दिख रहा है? दिख रहा है, आप देख सकते हैं पूरे जयपुर में चारों तरफ विकास दिख रहा है। पेपर लीक वगैरह के जो मुद्दे थे वो सब सॉल्व करने की कोशिश हो रही है रेगुलर। हाँ, तो काम तो हो ही रहा है। अच्छा, पेपर लीक पे आप लग रहा है कि अब शिकंजा कसा जा रहा है? जी बिल्कुल। काम से संतुष्ट है आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट है। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर जरा गोलगप्पे खाए जा रहे हैं और आप लोग जरा थोड़ा सा चुनावी चर्चा कर ली जाए। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, कौन आ रहा है? हम लोग यहाँ से है ही नहीं। अच्छा, कहाँ से हैं? हम लोग उड़ीसा से। उड़ीसा से हैं आप लोग? घूमने यहाँ पर घूमने आए हैं। लग रहा है जयपुर में कुछ विकास लग रहा है आपको?
आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। कैसा लगा आप लोग को जयपुर? अच्छा लग रहा है। हाँ। साफ सफाई आपको समझ में आई यहाँ पर? हाँ, अच्छी है। अच्छा, उड़ीसा में भी तो चुनाव होंगे, क्या लग रहा है आपको? चुनावी माहौल तो आप बता ही दीजिए। बीजेपी। अच्छा, मोदी की लहर। मोदी की लहर पूरे देश में लहर, उड़ीसा में लहर, जयपुर में लहर, राजस्थान में लहर। हाँ। तो आप तो यूथ है, आप क्या चाहते हैं सरकार क्या करे उसके लिए? अभी हमें जितना मालूम है मोदी ने अच्छा विकास किया है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने विकास किया है, तो हम लोग सोच रहे हैं वही है। वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे ना। क्या लग रहा है कौन आने वाला है यहाँ पर? वही कांग्रेस, वो बीजेपी। बीजेपी। आप बताइए। बीजेपी। तो आप बीजेपी में लगता है आपको काम हुआ है बीजेपी सरकार में? हुआ है थोड़ा बहुत, तो लगता ही ऐसे ही है कि आएगी बीजेपी। अच्छा बताइए, महिला होकर आप सुरक्षित हैं? जी हाँ। महसूस करती है सुरक्षित है? जी। तो मोदी जी ने महिलाओं के लिए काम किया है? किया है तो गरीब लोगों की जो गैस एजेंसी को जो फ्री दिया है और सिलाई मशीन जो फ्री दी है। अच्छा, चूंकि देखिए आप महिला हैं इसीलिए, और चूंकि आप विशेष समुदाय से भी, इसलिए मैं जानना चाहूंगी आपने मोदी को सपोर्ट किया, जबकि कहते हैं कि आपका समाज में तुष्टीकरण का शिकार हो जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा जो नहीं समझते हैं ना वो लोग समझते हैं। हाँ। और बाकी जो अभी कर रहे हैं मोदी जी वो ठीक है। फिर से बोलिए। जो ये मोदी जी कर रहे हैं वो भी ठीक है। तो आपका वोट विकास के नाम पर? जी। और भी महिलाएं मुझे दिख रही हैं, थोड़ा यहाँ पर जुहू चौपाटी जैसा माहौल मुझे लग रहा है। आप लोग खा पी रहे हैं क्या? कुछ ऑर्डर किया आप लोगों ने? वो खाएंगे अभी, पिज्जा, ये मोमोज खाए। अच्छा, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच। और ये बताइए कि अलग अलग पार्टियां यहाँ पर वोट मांगने आप लोगों से भी आई होंगी, क्या लग रहा है कौन आने वाला है? वो तो पार्टी के ऊपर है, जो सही होगा वो आएगा। आपकी नजर में कौन सही है? सबको पता। मुस्कुरा रही है, हंस रही है, थोड़ा जरा इशारा भी कर दीजिए। आप बताइए। आपको भी पता जनता कितनी समझदार है। मामा जी आए थे तब नाना जी आना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में मामा जी आए थे, शिवराज सिंह चौहान, तब तो नाना जी आना चाहिए। नाना जी, आप किसको इशारा कर रही हैं? मोदी जी। मोदी जी। तो आपको लगता है मोदी जी को आना चाहिए? देखिए वहाँ पे क्लैपिंग भी हो गई है शुरू, और लोगों से भी बात करते हैं। तो आप सभी लोग क्या यहाँ पर मोदी जी को लाना चाहते हैं? बहुत दूर से आए, एमपी से बड़ा। अच्छा, इंदौर से भी आगे से आए हैं। अच्छा, तभी वो मामा जी को याद कर रही थी। मामा जी तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन क्या सांसदी का चुनाव तो उन्होंने बेचारों ने क्या नहीं करा? हाँ। बहनों के लिए क्या नहीं करा उन्होंने? मेरे लिए तो कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया। हर महीने 1,000 रुपये इनकम, खूब पार्टी करो, खूब इंजॉय करो। तो आपके खाते में आ जाते हैं पैसे? हाँ, आ जाते हैं बिल्कुल बराबर 1 तारीख के। कह रहे कि योजनाओं से फायदा भी मिला है। हाँ, आप बताइए आपकी क्या सोच है? आप उन लोगों को जमकर तारीफ कर रहे हैं, आप बताइए। 100% मोदी। मोदी क्यों? 100 क्यों नहीं? ये बताइए आप बताइए क्यों नहीं? आप तो हमसे बहुत ऊपर है, पर आप बताइए क्यों नहीं? कांग्रेस भी तो कह रही है हम आएंगे, विकास करेंगे। मोदी जी ने तो सिर्फ प्रचार किया है और जमीन पे काम नहीं दिखता है। कहने में तो मैं खुद कहता हूँ कि मैं ना 100 करोड़ का आदमी बनूंगा, पर बन नहीं सकता, मुझे ही पता है। इससे क्या होता है? कहने से क्या होता है? तो कांग्रेस कह रही है जुमले 10 साल दिखा है, एक और जुमला लेकर आ गए हैं। जुमला 10 साल सबने देखा है कितना विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें जनता जानती है। सब हर बच्चा से लेकर बड़े तक कहीं भी चल जाओ, सब लोग जानते हैं। बच्चे फैन है, बच्चे फैन है मोदी के। मेरा बच्चा जयश्री परिवार में पढ़ता है, किसी बच्चे से पूछते हैं क्या है? मोदी। पिछले 70 साल में क्या हुआ और इन 10 सालों में क्या हुआ, ये सब जानते हैं, इसलिए मोदी ही जरूरी है देश के लिए। आप कहते हैं कि 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ उतना 10 साल में विकास कर लिया। 100%। आप बताइए। मोदी। खाई के पान बनारस वाला, बनारस के पान की तो तारीफ सुनी होगी, लेकिन एक ऐसे पान की दुकान पे आई हूँ जो पूरे राजस्थान में फेमस है और आज से नहीं दशकों से फेमस है। अजमेरी गेट के प्रेम पान भंडार है और यहाँ पर बहुत सारे लोग देखिए पान खाने के लिए आते हैं। क्या खास है ऐसा कि बहुत सारी भीड़ हमेशा ही रहती है 12 महीने आपके यहाँ? ये तो हमारी स्पेशल वैरायटी है, हमारी स्पेशल पान है, स्पेशल क्वालिटी के पान मंगाते हैं। कितने तरीके के पान है? हमारे 15-20 तरीके के पान है, बढ़िया पान है, बढ़िया क्वालिटी देते हैं। अच्छा, एक खास बात मैं अपने दर्शकों को और बता दूं कि यहाँ पर राजनीतिक चर्चा भी बहुत जोर शोर से होती है और आज से नहीं, भैरव सिंह शेखावत भी यहाँ पर आते थे, वो भी चर्चा करते थे। अच्छा मुझे ये बताइए, उस दशक की राजनीति में आज की राजनीति में कुछ फर्क दिखता है आपको? चर्चा सुनते होंगे लोगों के बीच में आप? चर्चा चलती रहती है, अलग अलग किस्म के अलग अलग चर्चा होती है।
चर्चाएं तो चलती रहती है, कभी कांग्रेस की चलती है तो कभी बीजेपी की चलती है। चर्चा हर तरीके के लोग आते हैं, हर तरीके की। बताइए इस वक्त किसकी चर्चा चल रही है? इस बार दोनों की चल रही है। हमारे तो जब सब तरीके के आते हैं सब तरीके की चर्चा चलती है। विकास आपको दिख रहा है? विकास तो चल ही रहा है, चलेगा और बढ़िया होगा विकास। क्या माहौल क्या लग रहा है, कौन आने वाला है? दोनों में से कोई भी आ सकता है, माहौल तो दोनों का ही गर्म है। क्या क्या डालना है ये भी बताएं। आपके सामने बना के लगाएंगे स्पेशल, आपको स्पेशल पान बना के खिलाएंगे आप। देखिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो जयपुर शहरी सीट है वो हमेशा बीजेपी का गढ़ रही है। 1952 से लेकर अब तक सिर्फ कांग्रेस 3 बार यहां पर जीतती आई है और यहां पर मौजूदा वक्त में बीजेपी की तरफ से मंजू शर्मा, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता भंवरलाल शर्मा की बेटी हैं, महिला प्रत्याशी हैं जाहिर तौर पर, ब्राह्मण चेहरा है जो कि एक पूरी तरह से सटीक यहां पर बैठता है और उनको शिकस्त देने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास हैं कांग्रेस की तरफ से, जिन्होंने हाल में विधानसभा चुनाव लड़ा था और वो अनिच्छा अभी जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना था कि मैं एक हार से अभी तक निकल नहीं पाया हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब चुनावी मैदान में है तो दमखम के साथ मैं जरूर रहूंगा। बहरहाल आप लोगों ने तमाम लोगों को सुना यहाँ पर और एक सुर में यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हम और भी शहर में जाएंगे और वहां के लोगों से बात करेंगे, वहां का चुनावी मिजाज जानेंगे। फिलहाल इस शहर से आज का सफर इतना ही। थैंक यू।